नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 मार्च 2024 का प्रश्न पत्र। विषय है विज्ञान। आज हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? ए धान, बी मक्का, सी कपास, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। ए टाइफाइड, बी खसरा, सी मलेरिया, डी चिकन पॉक्स। इसका सही उत्तर है सी मलेरिया। प्रश्न 3, किशोर अवस्था में व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है? ए बौद्धिक, बी मानसिक, सी संवेदनात्मक, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4, बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है डी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। प्रश्न 5, काला सोना किसे कहते हैं? ए तेल, बी पेट्रोलियम, सी दूध, डी स्याही। इसका सही उत्तर है बी पेट्रोलियम। प्रश्न 6, तेल में लगी आग को किस अग्निशमक द्वारा बुझाया जाता है? ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी ओजोन। इसका सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 7, वनों को समाप्त करने को डैश कहा जाता है? ए पुनर्वन रोपण, बी वनोन्मूलन, सी वन्य प्राणी अभयारण्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वनोन्मूलन। प्रश्न 8, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए गोलीय पिंड, बी दीप्त पिंड, सी प्रदीप्त पिंड, डी उल्का पिंड। इसका सही उत्तर है सी प्रदीप्त पिंड। प्रश्न 9, प्रश्न 10, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? ए युग्मनज, बी जरायुज, सी मुकुल, डी शुक्राणु। इसका सही उत्तर है ए युग्मनज। प्रश्न 11, इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते? ए शारीरिक लंबाई में वृद्धि, बी गौण लैंगिक गुणों का विकास, सी एडम्स एप्पल दिखना, डी रजोनिवृत्ति। इसका सही उत्तर है डी रजोनिवृत्ति। प्रश्न 12, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? ए अपकर्षण, बी अभिकर्षण, सी अपकर्षण एवं अभिकर्षण दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अपकर्षण एवं अभिकर्षण दोनों। प्रश्न 13, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है? ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी सरल रेखीय, डी वृत्तीय। इसका सही उत्तर है सी सरल रेखीय। प्रश्न 14, आवृत्ति का मात्रक है? ए मीटर, बी मीटर प्रति सेकंड, सी हर्ट्ज, डी सेकंड। इसका सही उत्तर है सी हर्ट्ज। प्रश्न 15, इनमें से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक है? ए पारा, बी सिरका, सी आसुत जल, डी नमक का विलयन। इसका सही उत्तर है सी आसुत जल। भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 16, दाब का मात्रक डैश है? इसमें आएगा पास्कल। प्रश्न 17, अम्ल वर्षा के प्रमुख अम्लीय अवयव डैश और डैश हैं? इसमें आएगा क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न 18, मादा युग्मनज एवं नर युग्मनज के संयोजन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? इसमें आएगा निषेचन। प्रश्न 19, एक प्राकृतिक परिघटना का नाम लिखें? इसमें आएगा भूकंप। प्रश्न 20, पेट्रोलियम का डैश नामक उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? इसमें आएगा बिटुमन। प्रश्न 21, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है? इसमें आएगा कम हो जाता है। प्रश्न 22, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः डैश गैस होती है? इसमें आएगा मीथेन। प्रश्न 23, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में ऋण आवेश उत्पन्न होता है? ये गलत है। प्रश्न 24, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवेश में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है? ये सही है। प्रश्न 25, अप्रिय ध्वनि को डैश कहते हैं? इसमें आएगा शोर। आगे देखिए प्रश्न दिए गए हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31। इनका हल मैंने अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44। इन सभी का हल मैंने अगले पृष्ठ पर किया हुआ है। प्रश्न 26, प्रोटोजोआ वर्ग के 4 जंतुओं के नाम लिखें। तो इसमें आएगा अमीबा, युगलेना, पैरामीशियम, एंटा अमीबा। प्रश्न 27, खरपतवार क्या हैं, उदाहरण सहित बताएं। उत्तर, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। प्रश्न 28, आवृत्ति की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। उत्तर, समय की प्रति इकाई में एक आवृत घटना की दोहराई जाने वाली संख्या को संदर्भित करती है, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रश्न 29, चित्र दर्शाई गई अवस्था में बल्ब नहीं जलता है, सूची बना सकते हैं। नंबर 1, द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। नंबर 2, विद्युत धारा बहुत दुर्बल होती है जिससे तंतु पर्याय गर्म नहीं हो पाता, जिस कारण बल्ब नहीं जलता। प्रश्न 30, स्थैतिक संघर्षण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति में गति में लाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 31, कोक की विशेषताएं एवं उपयोग बताइए। उत्तर, यह कठोर और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात में, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। प्रश्न 32, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तर, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रश्न 33, ज्वलन ताप को परिभाषित कीजिए। उत्तर, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। प्रश्न 34, मोमबत्ती की लौ का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए मोमबत्ती बनी हुई है, इसमें लेफ्ट साइड सबसे गर्म भाग, फिर कम गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग और नीचे मोमबत्ती है। राइट साइड में सबसे ऊपर है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, दूसरा है आंशिक दहन वाला मध्य भाग यानी पीला, और नीचे है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला। प्रश्न 35, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव पर संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर, पौधे और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं और नंबर 3, कपड़े, चमड़े आदि को नष्ट कर देते हैं। प्रश्न 36, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, कायांतरण लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। अंडा, आरंभी, टैडपोल, लार्वा, टैडपोल और मेंढक। प्रश्न 37, स्पष्ट कीजिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। उत्तर, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लगता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही प्राप्त है, इसलिए हमें इनका उचित ढंग से ही प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 38, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें के द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। उत्तर, 1 टन कागज की उत्पत्ति के लिए 17 हरे भरे पेड़ काटे जाते हैं, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। कागज को पुनः उपयोग में लाना चाहिए। कागज पुनः चक्रण 5 से 7 बार हो सकता है। प्रश्न 39, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। उत्तर, यौवनारंभ के समय लड़के व लड़की के शरीर में निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है। नंबर 2, लड़कों के दाढ़ी मूछें उगने लगती हैं व लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। नंबर 3, आवाज़ में यकायक परिवर्तन आ जाता है। नंबर 4, जनन तंत्र विकसित हो जाता है। प्रश्न 40, पेशीय बल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, हमारी मांसपेशियां अनेक कार्य जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, बस्ता उठाना, गाड़ी को धक्का देना आदि पेशीय बल कहलाते हैं।
प्रश्न, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के गुण को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़े का वार यानी बल लोहे के टुकड़े की आकृति को बदलकर आकार के उपकरण में बदल देता है, वस्तु की आकृति को बदल देता है। प्रश्न 42, विद्युत लेपन क्या है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया को समझाइए। इसके विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। प्रक्रिया, इसकी सहायता से अनेक उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं पर अन्य धातुओं की परतें चढ़ाई जाती हैं। उपयोग, जैसे सोने या चांदी की परत चढ़ाना और वाहनों के कल पुर्जे आदि। प्रश्न 43, फसल उगाने के विभिन्न चरणों पर क्रमबद्ध नोट लिखिए। उत्तर क, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले भूमि को इस योग्य बनाना जिससे पौधे वृद्धि कर सकें और सांस ले सकें। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ख, बुआई। खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। बीजों को हाथों या सीड ड्रिल द्वारा बोया जाता है। ग, निराई। फसल के साथ उगे हुए खरपतवार निकालना निराई कहलाता है। घ, सिंचाई। फसल में पानी देने की विधि को सिंचाई कहते हैं। यह सिंचाई छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र द्वारा की जाती है। ड़, थ्रेसिंग। कटी हुई फसल में से अनाज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। प्रश्न 44, आँख की संरचना और कार्यविधि का चित्र सहित वर्णन करें। उत्तर, ये देखिए यहाँ पर आँख का चित्र बना हुआ है। इसमें लेफ्ट साइड मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि श्वेत मंडल, बीच में अभिनेत्र लेंस और नीचे है आइरिस। इधर राइट में सबसे ऊपर है दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल, तीसरा वीट बिंदु, तीसरा दृष्टि पटल, चौथा दृष्टि तंत्रिकाएं और अंध बिंदु। तो इस तरह से आँख की संरचना और कार्यविधि मैंने बताई है। तो यहाँ पर हमारा विज्ञान प्रश्न पत्र पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।